हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 47वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इस टॉपिक का आज हम पार्ट 4 कवर करेंगे। टोटल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था, टोटल 5 पार्ट रहेंगे और टोटल 966 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी इस टॉपिक के। कहीं कहीं पर ये टॉपिक आपको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी आपको मिल सकता है। सो सेम ही टॉपिक है, चाहे आप स्वतंत्रता आंदोलन कह लो, चाहे आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कह लो, ठीक है। सो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और 20 से लेकर 25 तक के टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। मैंने इस टॉपिक को भी सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 150 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी और 150 प्लस क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके से, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज में प्रोवाइड कर रही हूँ। टॉपिक कहाँ से लिए हैं मैंने, जो ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके, स्टैटिक जीके, वहाँ से मैंने ये लिए हैं, ठीक है। और वही टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ। हम 47वें टॉपिक पर ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। सो ये पूरी सीरीज़ है। अगर आपने सीरीज़ का कोई एक वीडियो भी नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें और आपको सीरीज़ का लिंक नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी हर एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज भी देती हूँ कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं, ठीक है। सो आप अपने कमेंट में स्कोर ज़रूर बताना वीडियो के लास्ट में कि आपका स्कोर 70% रहता है, 80% रहता है या फिर 100% रहता है, ठीक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास हमारा चल रहा है। हम इससे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को कवर कर चुके हैं और अभी 60 नंबर के टॉपिक तक रहेगा आधुनिक इतिहास। उसके बाद 61 से 75 तक रहेगा विश्व का इतिहास, ठीक है। सो 47वां टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। उसके पार्ट 4 को आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप घटनाक्रम देख सकते हो। 185 से लेकर 947 तक का इतिहास मैंने यहाँ पे कवर कराया है, ठीक है। सो 1 से लेकर हम बाकी 19 तक के टॉपिक कर चुके हैं। आपने नोट किए भी होंगे, नोट नहीं किए हैं सो आप नोट कर लो अपने नोट्स में ही, ठीक है। और आज 20 से लेकर 25 तक के टॉपिक हम कवर करेंगे। और सो 20वां टॉपिक है हमारा, 20वां टॉपिक है दांडी मार्च 1930 प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन। 21वां टॉपिक है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31। 22वां टॉपिक है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। 23वां टॉपिक है पूना पैक्ट 1932। 24वां टॉपिक है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 25वां टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। सो ये 6 टॉपिक आज हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और जो लास्ट पार्ट रहेगा पार्ट 5, उसमें हम कवर करेंगे 26 से लेकर 31 तक के टॉपिक, ठीक है। सो आज का पहला टॉपिक है दांडी मार्च 1930 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे संबंधित क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इस पूरी वीडियो में 150 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। आपने हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस के उत्तर आप सही सही देते हो वो लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से। डिटेल में बात कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट पॉइंट है, दांडी मार्च 240 मील यानी 390 किलोमीटर लंबा था। इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 79 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था।
सविनय अवज्ञा का तात्पर्य है विनयपूर्ण कानून का उल्लंघन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। दांडी मार्च के नाम से, दांडी यात्रा के नाम से, नमक सत्याग्रह के नाम से। किसको जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारिणी कमेटी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दांडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में सर्वाधिक थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन तीनों ने ही भाग लिया था। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारागार यानी जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यरवदा जेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने दांडी यात्रा के समान तमिलनाडु के त्रिचन्नापल्ली से वेदरायम तक यात्रा निकाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विनायक नरहरि भावे को यानी विनोबा भावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। कौन? विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था? राइट आंसर ऑप्शन बी, वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सोल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन एक हिस्सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से कब इनकार कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो गढ़वाल रेजिमेंट थे उसके जो सैनिक थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मानुसार व्यवस्थित करें। राइट आंसर ऑप्शन डी 2143, यानी कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद पूना पैक्ट होता है, यानी लास्ट में। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ, सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्टिव से मैं बनाती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करती हूँ ज़रूर से। और आप कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें ल्यूसेंट का आपका पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से रखती हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, और काफ़ी लोग इसके PDF की भी बोल रहे हैं। सो देखो, PDF तो आप ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ते ही हो। ठीक है, वहाँ से ही कवर हो जाता है आधा तो। और बाकी जो क्वेश्चंस मैं खुद से बनाती हूँ, उसका PDF मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी अब आपको अभी अगर प्रिपेयर करना है तो जो ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप वो भी ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्हें सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, सरहिंद गांधी, फ़क़े अफ़गान भी कहा जाता था। मतलब इनके अलग अलग नाम हैं। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सरहिंद गांधी, फ़क़े अफ़गान भी कहा जाता है। इन्होंने 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन संगठित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमत खां नामक संगठन बनाया। चूँकि इस संगठन के सभी सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इस कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी नामक स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नवसारी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, अंत तक लड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। पीछे भी मैं आपको करवा चुकी हूँ आपको पॉइंट्स में ये क्वेश्चन कि दांडी मार्च के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को किस आंदोलन में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अनुमति लेने के लिए इन्होंने राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, वेदारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई, यह कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दांडी मार्च से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, दिगंबर विष्णु पलूस्कर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, निर्धारित लगान, नमक कर इत्यादि के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर सेना यानी बच्चे और मंजरी सेना यानी लड़कियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। जो बच्चों की सेना थी उसको वानर सेना नाम दिया गया और जो लड़कियों की सेना थी उसको मंजरी सेना का नाम दिया गया, और ये दोनों ही किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में आदिवासी नेता सोवरा मांझी एवं वोगा मांझी ने नेतृत्व किया? राइट आंसर ऑप्शन है, छोटा नागपुर झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, सूर्यसेन। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है स्थल, सूची 2 में है प्रांत। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A2, B4, C1, D3, यानी कि जो बारदोली है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। चोरी चोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यरवदा महाराष्ट्र में है। और जो नोआखली है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गलत रास्ते हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने कहा था कि गलत रास्ते हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं, और ये हमारी रियल लाइफ में भी बहुत लागू होता है कि हमें कभी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। बेशक वो थोड़ा इजी लगता है बट वो गलत ही है और उसका कभी भी आपको सही फल नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर से। नेतृत्व किया था इसका यदुनांग और रानी गिडालू ने। रानी गिडालू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रानी गिडालू है उसको रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस आंदोलन ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। 1931 ईस्वी में यदुनांग को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने। सरोजनी नायडू धरसना कांड से संबंधित है। रानी गिडालू, जिया तरंग आंदोलन, कमला और कृष्णा, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और जो गांधी इरविन समझौता है वो भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है, लॉर्ड इरविन ने। देखो यहाँ पर जो टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे के रखता है या फिर मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड पूछ लेता है तो आपको पता है याद होना चाहिए। जो मैंने शुरुआत में घटनाक्रम आपको नोट करवाया है एक तो वो आप याद कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना रहो। और एक मैंने शायद 43वें या 44वें टॉपिक की वीडियो करवाई है, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, 2 पार्ट में है वो वीडियो।
एक में गवर्नर जनरल करवाएं, एक में वायसराय कराएं। उसमें भी मैंने पूरा ऐसे टाइम के अनुसार उनका कार्यकाल बताया हुआ है। सो आप जितने भी गवर्नर जनरल और आपके वायसराय हुए हैं, आप उनका टाइम पीरियड याद कर लो। टाइम पीरियड याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि उसके काल में ये वाली घटना हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे ये वायसराय था और ये चल रहा था, ठीक है। सो इस टाइप से आप लिंक करके क्वेश्चंस को याद करोगे तभी आपको याद रहेंगे। एक एक करके आप याद करोगे वो नहीं होगा। आप अलग से इकट्ठा नोट कर लोगे तब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो आप नोट ज़रूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस पर महत्व दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, रचनात्मक कार्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गांधी इरविन समझौते के अधीन कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने पर सहमत हो गई। यह एक कथन सही है, बाकी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ने, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। गांधी इरविन समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इरविन और गांधी जी को दो महान आत्मा कहा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1932 में इन्होंने दोबारा से आरंभ कर दिया। देखो 1931 के अंदर समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1934 के अंदर पूरी तरह से यह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी का कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। इसमें किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पे संकल्प प्रारूपित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची का अधिवेशन 1931 को किसने महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? राइट आंसर ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने। सो यहाँ तक था हमारा 20वां टॉपिक। ये 20वां टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है 21वां टॉपिक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 तक ये हुआ है। इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1930 में 12 नवंबर 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी।
बाकी भारतीय रियासतें, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ये सभी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड के कौन से शहर में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इन्होंने की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी केटी पॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हरिजनों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, डॉक्टर मुंजे और एम आर जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बेगम शहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले मुस्लिम नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, फजलुल हक। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप से अलग अलग तो करवा रही हूँ, लाइक जो निम्न वर्ग थे, जो गरीब लोग थे, हरिजन थे, उनका नेतृत्व किसने किया, और जो मुस्लिम नेता थे वो कौन थे, और जो भी बैंकर थे, जो कि वाणिज्य वर्ग के थे, उसका नेतृत्व किसने किया, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, ये अलग अलग टाइप से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। हो सकता है एग्जामिनर अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ज़्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के हैं कि वो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए दे दे। ठीक है, एक साइड नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे और एक साइड क्या हो जाएंगे, जो भी आपके वर्ग हैं, जैसे कि मुस्लिम दल है, उस तरीके से हरिजन संघ है, और जो वाणिज्य वर्ग है, इस टाइप से आपको ऑप्शंस दे दे और आपको सुमेलित करने के लिए ऑप्शंस दे दे। ठीक है, सो आपको सारे ही क्वेश्चन इकट्ठा याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हिंदू नेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, तेज बहादुर सप्रू, बी आर अम्बेडकर, एम आर जयकर। डिटेल में बात कर लेते हैं। तेज बहादुर सप्रू, बी आर अम्बेडकर, एम आर जयकर, राधाबाई सुब्रमण्यम, होमी भाभा, डॉक्टर मुंजे, सुंदर सिंह मजीठिया, सरदार पूरण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह, ये सभी हिंदू नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय सिखों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी सरदार पूरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प चुने। राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के दशक की शुरुआत में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। राइट आंसर ऑप्शन है 2143, मतलब कि सबसे पहले हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, उसके बाद पूना पैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह गलत है, जबकि महात्मा गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था।
यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इस जो टॉपिक है उसका देख लेते हैं। टॉपिक है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 तक, और 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुल प्रतिनिधि शामिल थे 89, देसी रियासती थी 16। और अब देख लेते एक एक करके इकट्ठा कि किस वर्ग के कौन कौन से नेता गए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। मुस्लिम लीग से गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक। उदारवादी दल से गए थे तेज बहादुर सप्रू, चमनलाल शीतलवाड़। हिंदू महासभा से थे वीएस मुंड्रे, एमआर जयकर। सिख वर्ग से थे सरदार पूरण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह। ईसाई वर्ग से थे केटी पॉल। द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से थे बीआर अम्बेडकर। महिलाएं थी जहां आरा सहनवाज और श्रीमती राधाभाई सुब्रमण्यम। यहाँ तक हमारा 21वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे 22वें टॉपिक पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1931 में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड वेलिंगटन। जो फर्स्ट के अंदर वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। सेकंड और थर्ड के अंदर जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि निम्न में से कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुंबई से लंदन किस पानी वाले जहाज से गए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन है एसएस राजपुताना से, और महात्मा गांधी लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में बीआर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। देखो, जो अंग्रेज़ थे वो तो हमारे अंदर फूट डालने में मतलब मौका ही ढूंढते रहते थे, कोई कमी नहीं छोड़ते थे। इनको यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि पहले देखो मुस्लिम लीग का 1909 के अंदर जब आपका पार्लियामेंटो सुधार आता है तभी निर्वाचन मंडल अलग से घोषणा हो जाती है कि मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनेगा। और अब यहाँ पर जो बीआर अम्बेडकर हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए, जो छोटे वर्ग हैं, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, उनके अलग से निर्वाचन मंडल की मांग रखते हैं। और यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं वो क्या करते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा करते हैं, बट इसमें वो सफल नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते, आगे के क्वेश्चंस में आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसकी घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। इसमें अनुसूचित जाति को पृथक निर्वाचन देने की प्रावधान था। इसके तहत महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया था। ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में, जिसमें मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया,
उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आता है, जिसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों का पृथक निर्वाचन मंडल। उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड 1932, जिसमें अनुसूचित जाति को पृथक निर्वाचन मंडल। सो ये 3 सुधार रहे हैं और जो लास्ट वाला है वो असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। ये बात सुनकर गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था, क्योंकि वो भारत को डिवाइड नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में सभी लोग मिलकर रहें। ठीक है। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत यानी दलित वर्ग आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3, मतलब कि पहले मेरठ षड्यंत्र केस होता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन, देवदास गांधी भी लंदन गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि 1928 में लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया। बाकी सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, इन सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय ने किया था। जीडी बिड़ला नामक व्यवसायिक ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग के किस नेता ने भाग लिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मोहम्मद अली जिन्ना, अली इमाम, मोहम्मद इकबाल, इन सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने कहा था, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया? राइट आंसर ऑप्शन है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। डिटेल में बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए, जो कि 1931 में हुआ। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इकट्ठा। ठीक है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे 23वें टॉपिक की, पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। डिटेल में बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ एक समझौता था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रावधान। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, और ये पूरा हुआ ये कि गांधी जी ने एक सॉल्यूशन निकाला कि देश बटे भी ना, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल भी ना हो, जिससे एकता बनी रहे, और जो लोग वो मांग कर रहे हैं उनकी भी मांगें पूरी हो जाएं। उससे ये सारे सॉल्यूशन निकाले गए जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, और गांधी जी ने ये भारत की एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 ने, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दलित वर्गों के संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1942 में। ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? राइट आंसर ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में भारत में अस्पृश्यता को मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है, हरिजन पत्रिका का। हरिजन एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने 1933 में शुरू किया था। यह अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका का मकसद भारत के अछूतों तक शांति और एकता का संदेश फैलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में किसने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अधिनियम एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रमशः 71 व 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3। मतलब कि सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना संधि, और लास्ट में आता है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए कितने फीसद सीटें आरक्षित की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 18%। सो यहाँ तक था हमारा 23वां टॉपिक। 23वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे 24वें टॉपिक के क्वेश्चंस की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। फर्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी,
दोनों कथन सही हैं। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसकी चर्चा से भारत सरकार अधिनियम 1935 का सूत्रपात हुआ। डिटेल में बात कर लेते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में नहीं हुआ था। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। डिटेल में बात कर लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। यह कांग्रेस पार्टी के भीतर एक समाजवादी समूह था। इसका गठन कांग्रेस के सदस्यों द्वारा महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों को लेकर किया गया था। स्वतंत्रता और समाजवाद इसके लक्ष्य थे। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। 1948 में पार्टी समाप्त हो गई थी। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, जैसे शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ, सरदार भगत सिंह की शहादत हुई 1931 में, पूर्ण स्वराज संकल्प लिया गया 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, बम्बई अधिवेशन 1934 में। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ तक था हमारा 24वां टॉपिक। अब हम बात करेंगे 25वें टॉपिक की। 25वां टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और यह 1937 में लागू हुआ था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। डिटेल में बात कर लेते हैं। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में से 2 सदनों की व्यवस्था की गई और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। एक चीज़ और, मैंने आई थिंक शायद ल्यूसेंट की बुक में देखा या फिर किस बुक में देखा था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 में, वो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, बट वो राइट ऑप्शन नहीं है। लखनऊ अधिवेशन 1936 के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। ठीक है, तो 1930 नहीं आएगा, 1936 का लखनऊ अधिवेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं तथा अनुसूचियां थी? राइट आंसर ऑप्शन है
321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। और अभी फ़िलहाल की बात कर लेते हैं, एक बार इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं, फिर फ़िलहाल की भी बात करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा गया? राइट आंसर ऑप्शन है, भारत का मिनी संविधान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत हुआ, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया। ये सारे के सारे प्रावधान किए गए किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा यानी म्यांमार भारत से अलग कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1937 में। बर्मा म्यांमार को 1 अप्रैल 1937 को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग करने का निर्णय भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, 1935 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 किस अधिनियम से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का कथन इट वाज ए न्यू चैप्टर चार्टर ऑफ स्लेवरी गुलामी का नया चार्टर था, किस अधिनियम के बारे में कहा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कथन था इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, गुलामी का नया चार्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यह विधायिका क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। राज्य परिषद यानी उच्च सदन, केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 375 थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य थे। इनमें से 250 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुनाए गए थे और 125 रियासतों के शासक द्वारा नामित किए गए थे। राज्य परिषद यानी उच्च सदन में 260 सदस्य थे, जिनमें 156 ब्रिटिश भारत से चुने गए थे और 104 रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। महाधिवक्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 कब तक अस्तित्व में रहा? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वतंत्रता पूर्व 14 अगस्त 1947 तक यह अस्तित्व में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में 2 सदन बने जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा गया?
राइट आंसर ऑप्शन बी 5 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के बारे में किसका कथन है कि यह बाहर से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला है। राइट आंसर ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र में संवैधानिक सुधारों की मुख्य विशेषताओं को प्रकाशित किया। राइट आंसर ऑप्शन सी 1933। और मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र पर आधारित एक विधेयक संसद में दिसंबर 1934 को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत किस वर्ष प्रांतीय चुनाव हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी 6। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1936-37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। चुनाव 11 प्रांतों में हुए। 11 प्रांत कौन कौन से हैं? मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध। कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांत हैं मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बम्बई। ठीक है, लेकिन बहुमत तो देखो 6 प्रांतों में प्राप्त था, बट कांग्रेस ने टोटल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, संयुक्त सरकार बनाई थी 2 प्रांतों में। 2 प्रांत कौन कौन से थे? असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव में 482 मुस्लिम सीटों में से कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। राइट आंसर ऑप्शन बी 58 सीटों पर 26 सीट पर जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को पंजाब की 84 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त हुई। राइट आंसर ऑप्शन है केवल 2 सीटें। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। सिंध में मुस्लिम लीग ने 33 सीटों में से 3 सीटें प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव में बम्बई में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरिजनों की 15 आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त की। राइट आंसर ऑप्शन डी 13 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद किस प्रांत में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। राइट आंसर ऑप्शन बी बंगाल का जो मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल था वो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक चला। राइट आंसर ऑप्शन सी 28 माह तक ही चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए 1937 के चुनाव के संदर्भ में जो प्रांत है, एक साइड वो दिए हुए हैं, दूसरी साइड प्रधानमंत्री दिए हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। यानी कि मद्रास के प्रधानमंत्री थे C राजगोपालाचारी, मुंबई के थे BG खरे, बिहार के थे श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा के थे BN दास, और उसके अलावा जो बाकी प्रांत बच गए हैं, जो 7 प्रांत है वो देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी। पश्चिमोत्तर प्रांत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर खान साहब। बंगाल के फजरुल हक, असम के सादुल्ला खां, पंजाब के सिकंदर हयात खां, सिंध प्रांत के अल्लाह बख्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है 11 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती ने। पहला महासचिव था NG रंगा। स्थापना स्थल था लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में, और इस संगठन का उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और ग्रामीण ऋणों को माफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी लखनऊ में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? राइट आंसर ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा कांग्रेस 1938 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बनी हुई है क्योंकि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन है योजना आयोग के विचार का परिचय हुआ था। योजना आयोग के विचार की शुरुआत के कारण हरिपुरा कांग्रेस 1938 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बनी हुई है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में सभी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र कब दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1939 को। इसी कारण जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें जो सरकार बनी थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो केवल 28 माह तक ही चली थी। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं। सभी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों के त्यागपत्र देने की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मुक्ति दिवस मनाने के मुस्लिम लीग के फैसले का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है पुस्तक, सूची 2 में है रचयिता। राइट आंसर ऑप्शन A4, B2, C3, D1। सो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता हैं सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के रचयिता हैं MN रॉय। वेकअप इंडिया के रचयिता हैं एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया इसके रचयिता हैं VP मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है हरिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी जबलपुर में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित तेवर गांव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की नाजी सेना ने यानी हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया। यह युद्ध 2 सितंबर 1945 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन सेना का निर्माण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस सेना का गठन 1941 में बर्लिन में किया गया था जब वे जर्मनी से सहायता प्राप्त करने के लिए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कांग्रेस अध्यक्ष, सूची 2 में है अधिवेशन के स्थल। राइट आंसर है A3, B4, C2, D1। देख लेते हैं मिलाकर। डॉक्टर M.A. अंसारी, ये मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त कथनों में से A, B, C में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन है, देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में स्वतंत्र श्रमिक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1937 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 150 प्लस क्वेश्चंस और ये वीडियो का पार्ट 4 हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो का पार्ट 5 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगी मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और इस सीरीज़ को ज़रूर देखना स्टार्टिंग से। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप चैनल पर जाकर भी सर्च करेंगे ल्यूसेंट हिस्ट्री टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़, तो आपको मिल जाएगी और आप ज़रूर देखें, रिव्यू ज़रूर दें। आपको वीडियो जैसी भी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा, 70%, 80%, 90%, 100%, कमेंट में ज़रूर बताएं और क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। आपके ऑप्शन है सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम, पोरबंदर हाउस, आगरा का किला। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारागार यानी जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था। आपके ऑप्शंस हैं नैनी जेल, यरवदा जेल, फैजाबाद जेल, आगा खां पैलेस। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।